विश्व भर में तेजी से विकसित हो रहे ड्रोन तकनीक को अब फॉरेंसिक साइंस में भी लाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए जल्द फॉरेंसिक विभाग की ओर से सरकार को प्रपोजल तैयार करके भेजा जाएगा। फॉरेंसिक विभाग सीन ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन में किस तरह से ड्रोन की मदद ले सकता है, इसको लेकर हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस में चर्चा की गई। वैसे भी वर्तमान में हर क्राइम में फॉरेंसिक की टीम मौका पर जाकर साक्ष्य जुटाती है। कई बार तो घटना पर पीड़ितों द्वारा भी फॉरेंसिक टीम को बुलाने की बात कही जाती है। विभाग की माने तो फॉरेंसिक साइंस में ड्रोन इस्तेमाल होने से विभाग को काफी लाभ होगा। विभाग की ओर से तैयार की जा रही प्रपोजल को अगर सरकार अनुमति प्रदान करती है तो निश्चित तौर पर फॉरेंसिक विभाग को घटना स्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ ड्रोन की मदद से और भी कई पहलुओं पर जांच के तथ्य जुटाने में सहूलियत होगी। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत बढ़िया स्पीकर आए थे ड्रोन फॉरेंसिक्स के, जो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के थे, डॉक्टर के सेंथिल थे। तो उन्होंने इवेंचुअली ड्रोन्स क्या हैं, ड्रोन्स के एप्लीकेशंस क्या हैं, हमारे एग्रीकल्चर साइड में है, सर्वेलेंस साइड पे है, होमलैंड सिक्योरिटी में है। तो वहाँ से उनसे डिस्कशन के बाद ये एक एक्सपर्ट कमेटी ने डिसाइड किया था कि हम फॉरेंसिक्स में भी ड्रोन्स का इस्तेमाल के लिए, जो उनकी एक एप्लीकेशन थी सीन ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशंस के लिए, बेसिकली जो है फायर आर्म्स रिलेटेड है, तो हम चाहेंगे, हम स्टेट गवर्नमेंट को ये प्रपोजल देंगे कि ड्रोन फॉरेंसिक की एक फैसिलिटी हिमाचल प्रदेश फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भी आए। इससे फॉरेंसिक साइंस में दो तरीके का लाभ होगा। एक तो हमें 3D कंस्ट्रक्शन जो है सीन ऑफ क्राइम की वो वैल्यूएबल हो जाएंगी, और जो हमारा फायर आर्म की रेंजेस है उसको डिटर्मिनेशन करने के लिए फ़ायदा रहेगा। इसके अलावा होमलैंड सिक्योरिटी में भी इसका इस्तेमाल हम फॉरेंसिक पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। नालागढ़ की चिकनी खड्ड में दिन दिहाड़े ही अवैध खनन का कारोबार जोरों पर चला हुआ है, जिससे नदी नाले और खड्डों का जलस्तर काफी नीचे चला गया है। मंगलवार को स्थानीय लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने कार्रवाई न होने को लेकर खनन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और एसडीएम को ज्ञापन पत्र भी सौंपा। नालागढ़ की चिकनी खड्ड में दिन दिहाड़े ही अवैध खनन का कारोबार जोरों पर चला हुआ है। मंगलवार को स्थानीय लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने कार्रवाई न होने को लेकर खनन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और एसडीएम महेंद्र पाल गुर्जर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग उठाई। ग्रामीणों ने बताया कि चिकनी नदी में खननकारी सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नदी से ट्रैक्टर के माध्यम से खनन कर साथ लगते क्रैशर पर फेंका जा रहा है। रात के समय तो जेसीबी लगाकर खनन किया जा रहा है। शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी कार्रवाई करने की बजाय चुप्पी साधे हुए हैं। अगर इसी तरह से नदी में अवैध खनन होता रहा तो साथ लगते खेल मैदान अमृत सरोवर को खतरा पैदा हो जाएगा। आज गांव भूमिया सोड़ी शहरी के जो निवासी हैं ये एसडीओ साहब को मिलने आए हैं, क्योंकि घनसोत गांव के, क्योंकि जो चिकनी खड्ड है वहां पर दिन रात जो है अवैध खनन हो रहा है और ट्रैक्टरों में जो है और दूसरी तरह से जो है पत्थर बजरी उठाया जा रहा है, और जो पेयजल योजना है उसके बिल्कुल साथ है। पेयजल योजना को भी खतरा हो गया हुआ है। इसके साथ ही वह बच्चों का भी मैदान बीवीएन ने बनाया है, तो मैदान के साथ ही लगती जगह पर भी अवैध खनन दिन रात चला हुआ है। खैर हुई थी, लीज के लिए आए थे सरदारा सिंह पार्टी, और लीज के लिए आए थे, साथ में वीडियो भी बनी है, सरकारी मुलाजिम भी थे साथ में, पब्लिक खैर थी। सारे गांव वालों ने मना किया भी चिकनी खड्ड में गुंजाइश नहीं है भी और खनन होने की। इन्होंने दोबारा लीज पर दिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों इंक्वायरी हुई? सारे कुएं सूख गए, सारा खेल मैदान सारा इन्होंने मतलब खत्म कर दिया खनन कर करके, साथ में सारी जो चलान खत्म कर दी। इसकी दोबारा इंक्वायरी होनी है, लीज दोबारा हो रही है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। चिकनी खड्ड में अवैध खनन के बारे में एक प्रतिनिधि मंडल ने हमें ज्ञापन दिया है, जो गाँववासी भूमिया सोडी सेरी घनसोत के हैं। तो इनकी जो इन्होंने कुछ वीडियोज़ भी बताएं, तो आज हमने माइनिंग डिपार्टमेंट वालों को भी बुला के दोपहर 3 बजे मौका मुआयना रखा है। उसके बाद जो है आगामी इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। छोटी काशी मंडी शहर के बाजारों में हवा में लटका तारों का जाल जी का जंजाल बना हुआ है। जहां तक नजर दौड़ाओ वहां तक तारे ही तारे आपको नजर आएंगी। मंडी शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद भी चली हुई है। पहले जहां कुछ ही तारे होती थी, अब बिजली टेलीफोन के साथ केबल की तारें भी इनमें उलझी है, जो शहर की सुंदरता को बदनुमा कर रही है और तारों का ये जाल हादसों को भी न्योता दे सकता है। छोटी काशी कहा जाने वाला हिमाचल का मंडी शहर तारों के जाल से घिरा हुआ है।
शहर के मुख्य चौराहों, गलियों, सड़कों, जहां तक नजर दौड़ाओ आपको तारे ही झूलती हुई नजर आएंगी, जो इस खूबसूरत शहर को बदनुमा बना रही है। बेतरतीब ढंग से डाली गई तारों के जंजाल से हादसों का डर हमेशा सताता रहता है। मंडी शहर में तारों का जाल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शहर में आलम यह है कि हर साल तारों की संख्या बढ़ती जा रही है। तारों का जाल हर बार आग का कारण भी बनता है। कई बार तो बंदरों के फंसने के चलते भी आग लगने की आशंका बनी रहती है और बंदर इन तारों पर झूलते हुए अक्सर शहर की गलियों में देखे गए हैं। पहले जहां कुछ ही तारें होती थी, लेकिन अब बिजली, टेलीफोन के साथ केबल की तारें भी इनमें उलझी हैं। वही लोगों का कहना है कि सरकार और विभाग को इस ओर ध्यान देने और कार्य करने की आवश्यकता है। जो सिस्टम गुजरात में है, अगर ऐसा यहाँ भी हो जाए तो अच्छा है। उन्होंने कहा कि नई सरकार के पास इस व्यवस्था को सुधारने का क्या प्लान है, ये तो सरकार बेहतर बताएगी, लेकिन तारों के जंजाल से शहर बदनुमा नजर आ रहा है। इस चीज की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। लोगों का कहना है कि खुले में डाली गई तारें घरों से भी लगती है। ऐसे में अगर कोई अनहोनी होती है तो उससे काफी नुकसान भी होगा। ऐसे में इस और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो मतलब सिस्टम है तारों का ना जी, है तो बिल्कुल गलत है, पर जो सिस्टम मतलब गुजरात में है ना जी, वही अगर सिस्टम यहाँ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी नई सरकार आई है तो आपको लगता है कि इस पे ध्यान देगी सरकार? देखो, अगर मतलब ये उस हिसाब से चलेंगे ना तो हो सकता है, अदरवाइज हम कुछ नहीं कह सकते इसके। ये देखिए, ये तो अब जो कांग्रेस की नई सरकार आ रही है, अभी कई समय हो गया उनको आते आते, आ रही है बोल सकते हैं हम। अभी जब वो आएगी तो उनके पास क्या प्लान है इस व्यवस्था को सुधारने के लिए, ये तो अब वही लोग बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि शहर में जो है तारों का जंजाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है शहर एक बदनुमा नजर आता है। इसलिए अंडरग्राउंड हो और मतलब पूरी फैसिलिटी हो आदमी के लिए। और ऐसे तो फिर ये तारों का जंजाल देखा जा रहा है ना, कभी भी कोई बिजली गिरती है आसमान से तब भी डर होती है, कोई और भी कई हादसे हो जाते इससे, है ना जी। तो ये बात है, मतलब अंडरग्राउंड अगर लाइट हो तो उससे फैसिलिटी होगी। उधर इस पर नगर निगम मंडी के उप महापौर वीरेंद्र भट्ट ने कहा कि इसको लेकर पहले भी बिजली विभाग के एक्सीन से बात की गई थी और कार्यवाही करते हुए ओपन में बने जंक्शन में बॉक्स लगाकर और तारों की रिपेयर भी की गई थी। उन्होंने कहा कि जो भी खतरनाक स्थान है जहां बेतरतीब ढंग से तारों को डाला गया है, उन्हें ठीक करने का आग्रह एक बार फिर विभाग से किया जाएगा ताकि खतरे से बचा जा सके। मैंने पूर्व में भी विद्युत मंडल में एक्सीन साहब से बात की थी। कुछ एक स्थानों पर उन्होंने रिपेयर करवाई थी। जो ओपन में उनके जंक्शन बने थे उनको उन्होंने बक्से भी लगाए थे। मेरा उनसे और उनके विभाग से दोबारा आग्रह रहेगा कि जो भी खतरनाक स्थान है जहां पर बिजली की तारें बेतरतीब ढंग से लटकी हुई है, जिनसे जान माल का खतरा बना हुआ है, उनको जो है दुरुस्त कराया जाए। उन्होंने बताया था कि उनके माध्यम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट गया है जिसके लिए काफी धनराशि की आवश्यकता रहेगी। जब तक वो नहीं आता तो इनके लिए कार्य करना मुश्किल है, जिसमें कि कुछ तारों को कई जगह पर भूमिगत भी किया जाएगा। मेरा इनसे अनुरोध है कि मंडी नगर निगम स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है। हम काफी आगे पहुंच चुके हैं इसके लिए। इन तारों की वजह से, जैसे आपने देखा होगा, तारे मंदिरों के ऊपर लटकी हुई है, पार्कों के ऊपर है, मंडी शहर की सुंदरता के ऊपर भी एक धब्बा बना हुआ है। मेरा आग्रह रहेगा विभाग से, इनके उच्च अधिकारियों से, कि इसको जो है जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाए। गौरतलब है कि मंडी शहर को टाइलों, यहाँ के रास्तों को तो पक्का कर चकाचक कर दिया गया है। शहर दुधिया लाइटों से भी रात को चमकता है, लेकिन तारों के जाल से अभी तक कोई भी सरकार शहर को मुक्ति नहीं दे पाई है। मंडी शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद भी चली हुई है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।